प्रिय शिक्षार्थियों, नमस्कार, आदाब। मूक्स के ऑनलाइन पटल अर्थात प्लेटफॉर्म पर अध्ययन के लिए निर्धारित पाठ्यक्रम शोध प्रविधि एवं कंप्यूटर प्रौद्योगिकी के व्याख्यान संख्या 3 में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं मेराज अहमद, प्रोफेसर हिंदी विभाग, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अलीगढ़, आप लोगों से मुखातिब हूँ। प्रिय शिक्षार्थियों, तो मूक्स के इस आयोजन के तहत तीसरे व्याख्यान में हम एक दूसरे से रूबरू हैं। हमने पहले ही आप लोगों को ये बताया कि आरंभिक सप्ताह जो है, यानी पहला सप्ताह चल रहा है, इसमें हम लोग शोध के संदर्भ में, उसकी अवधारणा के विविध पक्षों के संदर्भ में बातचीत कर रहे हैं। तो उसी क्रम में आज हम लोग इस प्रस्तुत व्याख्यान के अंतर्गत शोध के विविध पर्याय पर बातचीत करेंगे। तो आइए अब हम लोग मुख्य विषय पर आते हैं और इसके साथ अपनी चर्चा का आरंभ करते हैं। आप लोगों को जैसा कि पता है कि अंग्रेजी भाषा का रिसर्च शब्द हिंदी के शोध के लिए आधार के रूप में माना जाता है, या इसे इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि रिसर्च शब्द का पर्याय हिंदी भाषा में प्रयुक्त शोध शब्द है। हिंदी में इसके लिए और भी कई शब्दों का प्रयोग होता है, यानी केवल शोध ही नहीं बल्कि रिसर्च के लिए कई शब्द हैं जो हिंदी भाषा में प्रयुक्त किए जाते हैं, जिसमें प्रमुख रूप से अनुसंधान, अन्वेषण, गवेषणा, अनुशीलन, समीक्षा, आलोचना, खोज आदि शब्द महत्वपूर्ण है। यहाँ स्थलतः ये सभी शब्द प्रायः पदार्थ, यहाँ स्थलतः ये सभी शब्द प्रायः पदार्थ ही माने जाते हैं, परंतु संस्कृत में इनके अर्थों में सूक्ष्म अंतर है, यानी एक ही अर्थ को अपने भीतर ये सभी शब्द निहित किए हुए होते हैं, लेकिन इनमें सूक्ष्म रूप से अंतर है, और जो कि इनके उपयोग के आधार पर दृष्टिगत होता है। और विशेष रूप से संस्कृत में इनके उन सूक्ष्म अंतरों को आप देख सकते हैं। तो इन अंतरों को और उसके बीच साम्य को समझने के लिए हमें संक्षेप में इन शब्दों पर, यानी जो कि शोध के लिए प्रयुक्त किए जाने वाले अन्य शब्द हैं, उस पर विचार करने की आवश्यकता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अनुसंधान शब्द की, इस पर विचार करेंगे। तो प्रिय शोधार्थियों, शोध के लिए सबसे अधिक प्रचलित पर्याय यानी शब्द कदाचित अनुसंधान ही है, यानी शोध के लिए अनुसंधान शब्द सबसे अधिक प्रयोग में लाया जाता है। और अनु का अर्थ है पीछे, संधान का अर्थ किसी लक्ष्य के पीछे व्यवस्थित ढंग से खोज करना। तो अनुसंधान व्यवस्थित तरीके से नए तथ्यों की खोज या पुराने तथ्यों के परीक्षण की प्रक्रिया के रूप में रेखांकित किया जा सकता है। यह वैज्ञानिक या व्यवस्थित तरीके से किसी विषय, घटना या समस्या के संदर्भ में नए तथ्यों की खोज करने या पुराने तथ्यों का पुनः परीक्षण करने की एक प्रक्रिया है।
अनुसंधान शब्द की व्युत्पत्ति ध धातु के साथ अनु तथा सम उपसर्ग पूर्वक ल्युट प्रत्यय से हुई है। धान का अर्थ है रखना, स्थिर करना। इस प्रकार लक्षण के माध्यम से इसका अर्थ किसी वस्तु अथवा विषय पर दृष्टि को रखना या केंद्रित करना हो सकता है, होता है। हम इस बात को देखते हैं। अनुसंधान शब्द का विश्लेषण अनुसंधान के योग्य की प्रक्रिया द्वारा भी किया जाता है या जा सकता है। संधान का अर्थ है लक्ष्य निर्धारित करना, निशाना लगाना। शोध के क्षेत्र में अप्राप्त परंतु अस्तित्वमान तथ्यों का पुनः नवीन दृष्टि से विश्लेषण करके सर्वगाहन करना निष्कर्षों की स्थापना करना अनुसंधान कहलाता है। शोध के पर्याय के रूप में शोध के पश्चात अनुसंधान शब्द ही प्रायः, जैसा कि अभी आपके सामने इस बात का उल्लेख किया गया, कि सबसे अधिक प्रचलित शब्द है और इसी शब्द का सबसे अधिक व्यवहार में प्रयोग किया जाता है। सबसे अधिक यही शब्द शोध के लिए प्रयुक्त होता है। तो अनुसंधान और शोध के बीच हम कह सकते हैं कि बड़ा गहरा संबंध है, अंतर संबंध है, और यह एक ही सिक्के के दो पहलू की तरह है। अनुसंधान प्रक्रिया है और शोध उसका अंतिम लक्ष्य। अनुसंधान समग्र प्रक्रिया या क्रिया को दर्शाता है जिसमें डेटा संग्रह, विश्लेषण और निष्कर्ष निकालना शामिल है। यह कार्य करने के तरीके पर जोर देता है। शोध परिष्कृत ज्ञान या सत्य की प्राप्ति के अंतिम परिणाम पर जोर देता है। यह उस शुद्धता या नवीनता को दर्शाता है जो प्रक्रिया से प्राप्त होती है। संक्षेप में कह सकते हैं कि शोध वो सत्य या ज्ञान है जिसे अनुसंधान की प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। इसलिए अधिकांश संदर्भों में वो एक दूसरे के स्थान पर उपयोग में लाए जाते हैं, क्योंकि अनुसंधान का उद्देश्य हमेशा शोध करना ही होता है। हालांकि वे विनिमयशील हैं। कुछ विशेषज्ञ इसके बीच सूक्ष्म अंतर का भी उल्लेख करते हैं। अनुसंधान खोज पर जोर देता है, जबकि शोध शुद्धिकरण और सत्यता पर बल देता है। अनुसंधान का फलक अधिक व्यापक होता है, जिसमें प्रारंभिक खोज भी शामिल है। शोध अधिक गहन, मौजूदा ज्ञान को परिष्कृत करने पर केंद्रित होता है। अनुसंधान अक्सर किसी बड़ी परियोजना या विभाग के नाम में प्रयुक्त होता है। शोध अक्सर अंतिम निष्कर्ष या लेखन के संदर्भ में प्रयुक्त किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि बहुत ही बारीक सी रेखा दोनों के बीच है, अन्यथा दोनों में कोई विशेष अंतर नहीं है। अब हम दूसरा जो इसके लिए प्रयुक्त महत्वपूर्ण शब्द है उस पर विचार करेंगे। दूसरा शब्द है अन्वेषण। यह शब्द अनु और ऐषण के संयोग से बना है। इस शब्द की उत्पत्ति अनु उपसर्ग पूर्वक ईश धातु के साथ अन प्रत्यय के संयोजन से होती है। ईश का अर्थ होता है अभिलाषा करना और अनु का अर्थ है पश्चात या निरंतरता। इस प्रकार अन्वेषण का अर्थ हुआ अभिलाषित वस्तु का अनुगमन करना अथवा अच्छी शोभित वस्तु की प्राप्ति के लिए प्रयत्न करना। यह शब्द गहन, सावधानी पूर्वक और गंभीर
खोज के भाव को व्यक्त करता है। इसका उपयोग अक्सर उस अनुसंधान के लिए किया जाता है जो किसी जटिल दार्शनिक या सूक्ष्म विषय में गहराई से प्रवेश करता है। जब हम अन्वेषण और शोध के अंतर संबंध पर विचार करते हैं तो हम देखते हैं कि अन्वेषण प्रायः शोध का पहला और महत्वपूर्ण चरण होता है, खासकर जब किसी विषय पर सीमित या कोई पूर्व ज्ञान उपलब्ध नहीं होता है। अन्वेषण का मुख्य उद्देश्य समस्या की सटीक प्रकृति को स्पष्ट करना, अवधारणाओं को समझना और शोध के लिए प्राथमिक दिशा निर्धारित करना होता है। यह आगे के अधिक संरचित शोध के लिए परिकल्पना और विशिष्ट शोध प्रश्न बनाने में भी सहायता करता है। ये हमें बताता है कि क्या और कैसे पर आगे शोध किस प्रकार से किया जा सकता है। शोध का व्यापक लक्ष्य ज्ञान के भंडार को विकसित और परिमार्जित करना है, जिसके लिए नवीन सत्यों या अन्वेषण करना आवश्यक होता है। नवीन सत्यों की खोज करना आवश्यक या जरूरी होता है। अन्वेषण हमें वे प्राथमिक सूचनाएं और सामग्री प्रदान करता है जो एक निश्चित शोध कार्य को आगे बढ़ाने के लिए अनिवार्य होती हैं। जहां प्रयोगात्मक अनुसंधान संभव नहीं होता है या जहां ज्ञान सीमित होता है, वहां अन्वेषण पर आधारित शोध ही प्राथमिक ज्ञान की दिशा प्रदान करता है और ये हमें बताता है कि हमें किस और जाना चाहिए, हमें किस ओर जाना चाहिए और किस पद्धति से आगे बढ़ना है। कई बार एक बड़ा शोध कार्य अन्वेषण से ही शुरू होता है, फिर वर्णनात्मक चरण में जाता है और अंत में व्याख्यात्मक चरण में प्रवेश करता है। एक सतत प्रक्रिया होती है। इसकी पूरी प्रक्रिया में जब भी कोई नया अज्ञात पहलू सामने आता है तो शोधकर्ता को फिर से यानी एक बार वो जो कर चुका होता है यानी गहन जांच पड़ताल कर चुका होता है, लेकिन कुछ नया जुड़ जाने के कारण फिर से वो अन्वेषण की प्रक्रिया पर आ जाता है। उसे उस पर लौटना होता है ताकि उसे पता चल जाए कि जो नया है वो क्या है और क्यों है और कैसे है। तो संक्षेप में हम कह सकते हैं कि अन्वेषण अज्ञात की पहचान करता है और शोध उस अज्ञात को समझने और उसके संदर्भ में सिद्ध सत्य स्थापित करने के लिए व्यवस्थित मार्ग प्रदान करता है। एक के बिना दूसरे का कदाचित अस्तित्व नहीं होता है या एक के बिना दूसरे का सफल होना मुश्किल कार्य है। और अगला शब्द है गवेषणा। तो हम लोग अब गवेषणा शब्द पर विचार करेंगे। गवेषणा व्युत्पत्ति की दृष्टि से गौ शब्द के साथ ईश अर्थात अभिलाषा करना धातु से अन ल्युट प्रत्यय द्वारा निष्पन्न होता है। इस प्रकार गवेषणा शब्द का अर्थ हुआ गौ की खोज करना, अर्थात प्रत्येक वस्तु की खोज करना। गौ शब्द एक विशिष्ट जीवधारी के अतिरिक्त धन का भी, वस्तुओं का भी द्योतक होता है। तो शोध के क्षेत्र में इसका अर्थ हुआ ज्ञात तथा ज्ञात वस्तुओं की खोज। शोध आधुनिक यानी अपेक्षाकृत आधुनिक है, वैज्ञानिक और औपचारिक शब्द है।
ये एक व्यवस्थित पद्धति तथ्यों के संग्रह और विश्लेषण पर केंद्रित होती है। ये तकनीकी, सामाजिक या वैज्ञानिक किसी भी क्षेत्र के लिए मानक है, जबकि गवेषणा का मूल अर्थ गहन और कठिन खोज की तरफ इशारा करता है। यह शब्द एक अन्वेषण की भावना को अधिक गहराई से व्यक्त करता है, जहां खोज की प्रक्रिया में अज्ञात तक पहुंचने का प्रयास शामिल होता है। और यह अक्सर साहित्यिक या दार्शनिक संदर्भों में ही थोड़ा अधिक प्रयोग किया जाता है। यानी कहने का आशय है कि यह यद्यपि अन्वेषण और अनुसंधान से संपृक्त होता है, लेकिन यह जब संदर्भ दार्शनिक हो, साहित्यिक हो, तब इसकी प्रयुक्ति अधिक होती है। और इसका जो लक्ष्य होता है वो जड़ों तक जाना और सत्य की तलाश करना, उसकी गहराई तक जाना होता है। तो संक्षेप में कहा जा सकता है कि गवेषणा शब्द शोध की आत्मा है। यानी गवेषणा शब्द शोध शब्द की आत्मा है, और जो ये प्रक्रिया है, ये जो कार्य है, वो शोध के कार्य की आत्मा के रूप में देखा जा सकता है। इसके अंतर संबंधों पर दृष्टिपात करें तो जैसा कि आप लोगों को बताया गया है अभी कि यह मूल रूप से गोवेषणा से बना है, जिसका अर्थ है गाय की खोज करना। तो प्राचीन काल में गायें संपत्ति और जीवन का आधार थी। तो मैंने पहले भी बताया कि गाय केवल एक जंतु का बोधक नहीं थी, जीव का बोधक नहीं थी, बल्कि ये पूरे मनुष्य के जो प्राप्य हैं उनका बोधक थी। इसलिए उनकी खोज एक महत्वपूर्ण कार्य थी, जिसके लिए गहन प्रयास और बुद्धिमत्ता की आवश्यकता थी। और आजकल गवेषणा को शोध के पर्याय या समानार्थक के रूप में प्रयोग किया जाने लगा है। इनके बीच के संबंध और मुख्य अंतरों को समझने के लिए हम लोग थोड़ा सा आगे विचार करेंगे। हिंदी में शोध और गवेषणा दोनों का उपयोग किसी विषय के बारे में नए ज्ञान की खोज, सत्य की पहचान या मौजूदा ज्ञान के सत्यापन के लिए किए जाने वाले सुनियोजित और व्यवस्थित अन्वेषण को दर्शाने के लिए किया जाता है। एक किसी समस्या या घटना की सत्यता को जानने के लिए की जाने वाली व्यवस्थित और विस्तृत जांच की प्रक्रिया को संदर्भित करता है। इसका प्रयोग विशेष रूप से फॉरेंसिक साइंस, पुलिसिंग या इसी प्रकार के दूसरे तथ्यात्मक विवादों की तह तक जाने के लिए किया जाता है। यानी जो अनुसंधान इसके लिए किया जाता है वो इसके अंतर्गत आता है। और कहने का आशय है कि प्रमाणों का सत्यापन ही इसका मुख्य लक्ष्य होता है। खोज शब्द पर विचार करते हुए हम देखते हैं कि इसका अर्थ पता लगाना या ढूंढना या तलाश करना। यह एक सामान्य शब्द है जिसका प्रयोग औपचारिक और अनौपचारिक दोनों तरह की तलाश के लिए किया जाता है। औपचारिक शोध के संदर्भ में यह नए ज्ञान की प्राप्ति या किसी समस्या के समाधान को खोजने पर जोर देता है। अनुशीलन शब्द अनु एवं शील के योग से बना है। यानी जब हम अनुशीलन शब्द पर, जो कि ये भी शोध के एक दूसरे पर्याय के रूप में प्रयुक्त होता है, विचार करते हैं तो हम ये देखते हैं। और शील का अर्थ होता है
ध्यान, अभ्यास, चिंतन, मनन अथवा अध्ययन। और जैसा कि आप जानते हैं, अनु का अर्थ है पश्चात। इस प्रकार अनुशीलन का अर्थ हुआ चिंतन के पीछे चलना। शोध और अनुशीलन एक दूसरे से गहरे जुड़े हुए हैं और एक दूसरे के पूरक हैं। और हम उपरोक्त विवरण के आधार पर कह सकते हैं कि अनुशीलन का शाब्दिक अर्थ है गहन चिंतन मनन करना, ध्यान पूर्वक पढ़ना या अवलोकन करना। शोध के संदर्भ में अनुशीलन का तात्पर्य पूर्व उपलब्ध साहित्य, तथ्यों, सिद्धांतों और कार्यों का विस्तृत और आलोचनात्मक रूप में अध्ययन करना। इसका उद्देश्य किसी विषय की मौजूदा जानकारी, उसकी सीमाएं और उसमें किए गए पिछले कार्यों को समझना भी होता है। संबंधित साहित्य की समीक्षा करना, आलोचनात्मक विश्लेषण करना और वर्तमान की स्थिति को आत्मसात करना भी इसके तहत आता है। यह शोध के लिए एक ठोस आधार तैयार करता है। शोध और अनुशीलन के बीच संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अनुशीलन शोध की नींव होता है। किसी भी शोध कार्य को शुरू करने से पहले शोधकर्ता के लिए उस विषय से संबंधित पूर्व में मौजूद साहित्य का गहन अनुशीलन करना पड़ता है। यानी जब आप शोध कार्य शुरू करने जा रहे होते हैं तो सबसे पहले जो कार्य करते हैं उससे संपृक्त सामग्री को एकत्रित करके उसका अनुशीलन करते हैं और यहीं से शोध की प्रक्रिया का आरंभ होता है। तो प्रिय सहभागियों, यह अनुशीलन यह सुनिश्चित करता है कि शोधकर्ता जिस समस्या पर काम कर रहा है वो पहले से हल नहीं हो चुका है। सार्थक शोध समस्या की पहचान अक्सर अनुशीलन के माध्यम से होती है। यानी कोई शोध हम कर रहे हैं तो क्या उसको करने की आवश्यकता है, क्या उस पर पहले से काम नहीं हुआ है, जो निष्कर्ष है क्या हमारे पास नहीं है, जो प्राप्य है क्या उसकी जानकारी हमें नहीं है। ये सब हमें अनुशीलन के द्वारा ही प्राप्त होता है। साहित्य का अध्ययन करने पर ही शोधकर्ता को ज्ञान में अंतराल क्या है उसकी जानकारी होती है। यानी वो सुलझे और अनसुलझे पहलू मिलते हैं जिस पर कि शोध किया जा सकता है। यानी ये शोध के संभावित विषयों का भी संकेत करता है। और जब हम जो उसी विषय से संपृक्त दूसरे अध्ययन किए गए हैं, दूसरा शोध है, उसका अनुशीलन करते हैं तो उसके द्वारा ये समझने में मदद मिलती है कि उस क्षेत्र में पहले किन किन पद्धतियों का प्रयोग किया गया है और कौन सी प्रभावी रही है और किस पद्धति का प्रयोग हमें जो आज हम वर्तमान में शोध कर रहे हैं उसके लिए किया जाना चाहिए। नए निष्कर्षों को मौजूदा ज्ञान के संदर्भ में रखकर ही उनकी मौलिकता और सार्थकता सिद्ध होती है। संक्षेप में कहा जा सकता है कि अनुशीलन वो प्रारंभिक और निरंतर चिंतन मनन है जो शोधकर्ता को दिशा प्रदान करता है और शोध उस चिंतन मनन को व्यवस्थित अन्वेषण में बदलकर नए ज्ञान का सृजन करता है। तो हम लोग परिशीलन शब्द पर भी विचार कर लेते हैं। परिशीलन शब्द पर एवं शीलन के योग की प्रक्रिया से बना हुआ है। परि का अर्थ है परितर्था चारों ओर, परिधि का ही ये बदल है, शीलन का अर्थ है अनवरत चिंतन। इस प्रकार
आप स्पष्ट समझ सकते हैं कि परिशीलन शब्द का अर्थ हुआ किसी वस्तु का सर्वांग चिंतन, यानी पूर्ण रूप से जब उसका हम अध्ययन करते हैं, उस पर विचार करते हैं, तो वो इसकी सीमा में आ जाता है। शोध और परिशीलन के बीच एक गहरा और महत्वपूर्ण संबंध होता है। ये दोनों प्रक्रियाएं एक दूसरे को पुष्ट करती हैं और कभी तो किसी भी ज्ञान प्राप्ति या समस्या समाधान की प्रक्रिया में ये बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। कोई भी शोध शुरू करने से पहले शोधकर्ता को उस विषय से संबंधित पहले से मौजूद साहित्य और सिद्धांतों तथा निष्कर्षों का गहन परिशीलन करना होता है। इस प्रारंभिक परिशीलन को अक्सर साहित्यिकी समीक्षा कहा जाता है। गहन परिशीलन से ही शोधकर्ता को ज्ञात होता है कि विषय में क्या काम हो चुका है और क्या होना है, कौन से मुद्दे वे हैं जो भी अभी सुलझे नहीं हैं। और यही हमको नए शोध करने की प्रेरणा देता है। शोध की पूरी प्रक्रिया में जैसे डेटा एकत्रित करना, यानी जैसे जैसे हम डेटा को एकत्रित करते हैं या उसका विश्लेषण करते हैं, तो परिशीलन की आवश्यकता उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण रूप से होती है। शोधकर्ता अपने निष्कर्षों की तुलना पहले के अध्ययनों से करने के लिए उसका फिर से परिशीलन करता है। एक बार शोध पूरा हो जाने पर महत्वपूर्ण बात यह है कि दोबारा उस निष्कर्ष के संदर्भ में भी परिशीलन महत्वपूर्ण विषय के रूप में सामने आता है, उसकी आवश्यकता होती है। एक व्यापक और आलोचनात्मक परिशीलन सुनिश्चित करता है कि शोध मौलिक है और पहले के कार्यों को दोहराया नहीं गया है और शोध एक ठोस सैद्धांतिक ढांचे पर आधारित है। शोध एक नए विषय पर स्थापित तथ्य और अंतर्दृष्टि से संचालित है। तो इस प्रकार से उस विषय से संबंधित हमारी जानकारी गहरी हो जाती है और परिष्कृत हो जाती है। और इस प्रकार हम संक्षेप में कह सकते हैं कि परिशीलन वो माध्यम है जिसके द्वारा हम शोध के लिए तैयारी करते हैं और शोध से प्राप्त ज्ञान को आत्मसात करते हैं। एक सफल शोधकर्ता वो होता है जो इन दोनों प्रक्रियाओं को निरंतर और प्रभावी ढंग से संतुलित करता है। मीमांसा शब्द किसी विषय के गहन चिंतन, विश्लेषण और तार्किक व्याख्या को दर्शाता है। एक शास्त्रीय शब्द है जो किसी तथ्य को तर्क के आधार पर सिद्ध करने की प्रक्रिया की तरफ संकेत करता है। इसका प्रयोग मुख्य रूप से शास्त्रीय ग्रंथों, दार्शनिक सिद्धांतों और साहित्यिक कृतियों की विवेचना और विश्लेषण के संदर्भ में होता है। अन्वीक्षण शब्द पर जब हम विचार करते हैं तो यह दृष्टिगत होता है कि अन्वीक्षण शब्द अनु एवं ईक्ष की प्रक्रिया के योग से बना हुआ है। ईक्षण का अर्थ है दृष्टि तथा अनु का, जैसा आप जानते हैं, पीछे। इस प्रकार अन्वीक्षण शब्द का अर्थ दृष्टि के पीछे हुआ, अर्थात दृश्य वस्तु का पीछा करना। शोध के क्षेत्र में इसका अर्थ ज्ञात वस्तु का नई दृष्टि से विश्लेषण और नवीन तथ्यों की स्थापना करना होता है। समीक्षा शब्द सम इच्छा से व्युत्पन्न हुआ है, जिसका मूल अर्थ है देखना। इसी प्रकार आलोचना शब्द
रोच धातु में उपसर्ग के योग से बना है, इसका भी सामान्य अर्थ देखना ही होता है। शोध के क्षेत्र में इन शब्दों का अर्थ आंखों से देखना नहीं, बुद्धि की आंखों से देखना होता है, यानी इसको बुद्धि के पैमाने पर परखना होता है, अर्थात निष्पक्ष रूप से किसी वस्तु अथवा विषय का परीक्षण करना इसके अंतर्गत आता है। प्रकृत शब्द खोज शब्द का सामान्य अर्थ किसी खोई हुई वस्तु का पता लगाना होता है। इस शब्द की व्युत्पत्ति प्राकृत भाषा के खोज शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ पदचिन्ह है, अर्थात विस्तार की दृष्टि से यह निशान, तलाश आदि अर्थों में प्रयुक्त किया जाता है। शोध के क्षेत्र में ज्ञात अथवा ज्ञात तथ्यों का पता लगाना या स्पष्टीकरण देना इसके अर्थ के क्षेत्र में समाहित हो जाता है। हिंदी भाषा के प्रयोग में विवेच्य शब्दों को शोध के समानांतर प्रयुक्त किया जाता है, किंतु कई अन्य विद्वानों ने अंग्रेजी के डिस्कवरी, रिसर्च, डॉक्टरेट, थीसिस, पीएचडी आदि शब्दों को भी इसके पर्याय के रूप में ग्रहण किया है। अर्थ की गहराई की दृष्टि से डिस्कवरी और रिसर्च शब्द ही शोध शब्द के नजदीक जान पड़ते हैं। हम इन दोनों शब्दों पर भी इस प्रस्तुतिकरण में संक्षेप में विचार कर लेंगे। डिस्कवरी शब्द डिस्कवर से बना है। अंग्रेजी शब्द कवर का अर्थ आवरण होता है, ढक्कन होता है। डिश शब्द से जुड़ करके यह एक विलोमार्थी शब्द के रूप में प्रयुक्त होता है और इसको हम व्याख्यायित करते हुए कह सकते हैं कि डिस्कवरी शब्द का अर्थ हुआ अनावरण या खोलना। यहाँ पर डिश जो उपसर्ग है वो इसी अर्थ में प्रयुक्त होता है। शोध की दृष्टि से इस शब्द का अर्थ गुप्त तथ्यों को स्पष्ट करना माना जा सकता है। रिसर्च शब्द री और सर्च के योग से बना है। सर्च का कोशगत अर्थ छिपी हुई वस्तुओं को खोजना या तलाशी लेना है और जैसा कि आपको ज्ञात है, री शब्द पुनः के अर्थ को द्योतित करता है। इस प्रकार रिसर्च शब्द का अर्थ ज्ञात वस्तु की पुनः खोज हुआ। शोध की दृष्टि में इसका अर्थ ज्ञात तथ्यों का पुनराख्यान भी हो सकता है। तो इस प्रकार से अगर हम इन तमाम पर्यायों पर जो कि शोध के लिए आपके सामने प्रस्तुत किए गए हैं, विचार करते हुए संक्षिप्त में अपनी बात को रखना चाहें तो कह सकते हैं कि हमारे सामने जो मुख्य तथ्य स्पष्ट होकर के आते हैं वो इस प्रकार हैं। सबसे पहले तो हम देखते हैं कि शोध शब्द वस्तु या अज्ञात या ज्ञात और इसको आप कह सकते हैं लुप्त या गुप्त सामग्री को प्रकाश में लाने की प्रक्रिया है। यानी जो शब्द ज्ञात हैं और अज्ञात हैं, यानी है उनका वजूद है, तो ऐसे सामग्री को प्रकाश में लाते हैं। हम ये भी कह सकते हैं कि उपलब्ध सामग्री का संश्लेषण या विश्लेषण भी इसके अंतर्गत आता है।
प्राप्त सामग्री को संस्कारित या परिष्कृत करना भी इन्हीं के अनंतर निहित होता है। इस प्रकार शोध के पर्यायों के विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि प्रत्येक शब्द अपने अर्थ की सत्ता की परिधि में अपना विशिष्ट स्थान तो रखता है, परंतु इसका शोध से गहरा संबंध होता है, जो कि निश्चित रूप से शोध के व्यापकत्व और गहनता का परिचायक भी है। आशा है कि यह व्याख्यान आप लोगों के लिए लाभकारी सिद्ध होगा। धन्यवाद।